अब इंडियन क्रिकेट की नई एरा शुरू हो चुकी है। राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा दोनों ही का आज पहला मैच था, ऐसा आप कह लें कि परमानेंट कप्तानी और कोचिंग में, और दोनों ने ही टीम इंडिया को विक्ट्री के साथ आगाज दिलवाया है। दोनों का एक अपना अलग स्टाइल और दोनों उसमें पिकासो हैं। आज जिस तरह पिक ऑफ द स्टार थे ना, दैट वाज सूर्य कुमार यादव फॉर मी। व्हाट एन एक्सीलेंट बैटिंग ही डिड। स्काई बहुत शानदार किस्म के शॉट्स खेलने आज उसने, देख के मजा आया जी। जिस तरह का एक उसके साथ एक टैग एसोसिएटेड है जी, वेरी टैलेंटेड गाय एंड वेरी टैलेंटेड बैट्समैन, और कलाइयों का बहुत ही अच्छा और तगड़ा इस्तेमाल करता है। शोएब अख्तर को काफी मर्तबा भारतीय खिलाड़ियों ने गलत साबित किया। आज रोहित शर्मा थे और कप्तानी में वो थे, और शोएब अख्तर की प्रेडिक्शन इस तरह से थी कि भारत उतना अच्छा नहीं कर सकेगा, आसान नहीं है उनके लिए, क्योंकि न्यूजीलैंड का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत हाई है। तो फाइनली दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को तो पता ही होगा कि इंडिया न्यूजीलैंड के बीच जो है फर्स्ट T20 मैच जो इंडिया ने जीत लिया है 5 विकेट से, रोहित शर्मा की कैप्टेंसी और राहुल द्रविड़ की यहाँ पर जो है कोचिंग की वजह से। और फाइनली मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है एक T20 क्रिकेट का नया आगाज हो चुका है इंडिया के अंदर। फाइनली मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर ने ये प्रेडिक्शन लगाया था कि यहाँ पर जो है न्यूजीलैंड की टीम इस सीरीज को आसानी से जीत करके ले जाएगी और फाइनली इंडिया हार जाएगी। लेकिन उनको ये नहीं पता कि इंडिया कमबैक करना जानती है, और इसी के साथ शोएब अख्तर के मुंह पे एक और तमाचा जड़ दिया गया है। और फाइनली मैं आपको बता दूं कि शोएब अख्तर सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वो अपने ज़माने के हो सकते हैं दिग्गज बॉलर, लेकिन आज के ज़माने में उनकी बॉलिंग की भी कोई खास चर्चाएं नहीं होती है। तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप लोगों को रिएक्शन जो है वो भरपूर मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रोहित शर्मा की कैप्टनसी एक बैंग के साथ शुरू हुई है, क्योंकि जिस तरह बॉलिंग में चेंजेस की आगे चल के बात करेंगे, जिस तरह उन्होंने अपनी रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया, और फिर स्पेशली सवेरा जिस तरह आके ऑन किक ऑफ बैटिंग की, तो मेरे रोहित शर्मा को तो क्रेडिट बनता है। राहुल द्रविड़ के लिए 2-3 अभी भी चीजें रहेंगी, तो आज उन चीजों पे बात करेंगे। बट इट्स अ गुड विक्ट्री फॉर इंडिया, अ मोरल बूस्टर, क्योंकि न्यूजीलैंड आपका रनर अप है वर्ल्ड कप से और वहां से निकल के आए हैं और इंडिया को चैलेंज किया। इंडिया उस चैलेंज पे बहुत अच्छा उतरा। गप्टिल और चैपमैन ने जिस तरह बैटिंग का आगाज किया, उन्होंने प्लेटफॉर्म सेट किया। दे वर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम लुकिंग सो कंफर्टेबल फॉर 180 एंड 185। तो जिस तरह भुवनेश्वर कुमार ने आज अपनी रीगेन की बॉलिंग फॉर्म, आज जिस तरह अश्विन चढ़ के आए, तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें हैं जो पॉजिटिव्स यहां से इंडिया आज लेके जाएगा, और कुछ ऐसे कंसर्न्स हैं जिनके ऊपर काम किया जाएगा। तो इन ऑल अ गुड स्टार्ट फॉर द सीरीज। नंबर 1 खबर निकल कर सामने आ रही है, वो आ रही है शोएब अख्तर के हवाले से। तो शोएब अख्तर का जो स्टेटमेंट है वो गलत साबित हो गया, गलत ना सिर्फ साबित हुआ, और शोएब अख्तर ने यह भी कहा था अली कि जिस तरह से वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को शिकस्त हुई है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, इस तरह की हारों के बाद टीमें उठा नहीं करती, टीम्स के लिए उठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मजे की बात यह है कि इंडिया ने फिर न्यूजीलैंड को ही मारा है, उसी न्यूजीलैंड की टीम को। थोड़ा सा खराबी एक चीज रही है न्यूजीलैंड के साथ, इंडिया के साथ न्यूजीलैंड के साथ जब भी खेलते हैं कि 5 T20 इनके घर गए, 5 हरा दिए। पहला यहां खेले, हरा दिया। लेकिन बदकिस्मती से खाली अगर आप 2 साल में देख लें तो एक ही मैच हुआ वर्ल्ड कप का, और वो इंडिया हार गया, और वो बहुत चुभने वाला हार थी। लेकिन अगर आप शोएब अख्तर की बात करें, इस टाइम तो दुबई में मौजूद हैं शाहिद खान आफरीदी के साथ, जहां पर उन्होंने बात भी की है। यूकेएससी का कोई इवेंट है जहां पे शोएब अख्तर और शाहिद आफरीदी आपको नजर आएंगे। वर्ल्ड कप का शाहिद आफरीदी, क्रिस गेल और भी काफी खिलाड़ियों के साथ वर्ल्ड कप का फाइनल भी दोनों ने देखा है। शाहिद आफरीदी भी गए हुए थे, शोएब अख्तर भी गए हुए थे। वहां पर इनकी शोएब अख्तर की सौरव गंगुली के साथ भी मुलाकात हुई थी। काफी मीम्स भी चल रही थी कि क्या इनकी बात होगी। कुछ लोग कह रहे थे कि जिन्होंने कहा था जी कि सचिन तेंदुलकर का कह रहे होंगे कि छक्का उन्होंने मार दिया, कुछ कहते हैं उनको दादा को जो बॉल डाला था इसके बारे में बात कर रहे हैं, कोई कहते हैं इंडिया पाकिस्तान की सीरीज के लिए, कोई कहते हैं पाकिस्तान के प्लेयर्स को आईपीएल में खेलने की इजाजत मिल जाए। इस तरह जितने मूतरी बातें कुछ लोग मीम्स भी बना रहे थे। लेकिन बेसिकली ये और जो दादा है वो फ्रेंड हैं आपस में। बेशक जो है वो खिलाड़ी उसके बाद कहीं से कहीं चले जाते हैं। जैसे हमारे रमीज राजा जो है वो चेयरमैन बन गए, दादा वहां के बन गए, लेकिन जब आपने गट्ठे खेला होता है तो खिलाड़ी का दोस्त ही होता था, बिल्कुल दोस्त होता है। और शोएब अख्तर ने लेकिन ये बात कही थी कि भारत के लिए, या वो उन्होंने भारत का असल में वो इसलिए बात कर रहे थे, वो कहते हैं कि कोई भी टीम अगर आ जाए तो उसके लिए उठना बड़ा मुश्किल होता है। और एक तरह से बात उनकी गलत भी नहीं थी, शोएब की बात गलत भी नहीं थी कि अगर आप वर्ल्ड कप में एकदम से आप पाकिस्तान से हार जाते हैं, फिर आप न्यूजीलैंड से हार जाते हैं, फिर उसके बाद आपकी दोबारा से उम्मीद पैदा होती है जब आप नामीबिया, स्कॉटलैंड, अफगानिस्तान को हराते हैं। लेकिन उसके बाद एक अफगानिस्तान वाला मैच जो है वो अगर न्यूजीलैंड को हरा देते तो इंडिया को टिकट मिल जाता, लेकिन वो नहीं हो सका, और उसके बाद सजा ये मिली कि टीम इंडिया बाहर हो गई। तो बड़ा इमोशनली बड़ा ब्रोकन थे। अनिल कुंबले चले गए, उसके माफ कीजिएगा रवि शास्त्री चले गए,
विराट कोहली की T20 की कप्तानी खत्म हो गई, लेकिन शोएब आप कहते हैं कि अब इंडियन क्रिकेट की नई एरा शुरू हो चुकी है। राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा दोनों ही का आज पहला मैच था, ऐसा आप कह लें कि परमानेंट कप्तानी और कोचिंग में, और दोनों ने ही टीम इंडिया को विक्ट्री के साथ आगाज दिलवाया है। दोनों का एक अपना अलग ही स्टाइल और दोनों उसमें पिकासो हैं। रोहित को पता है कि आईपीएल में नॉकआउट मैचेस में क्लिंच मूवमेंट में कैसे नर्व्स होल्ड करनी है, कप्तानी कैसे करनी है और टीम को फतुहात कैसे दिलानी है। और रोहित ने ये मुंबई इंडियंस में कई बार किया है, ना सिर्फ मुंबई इंडियंस में बल्कि एशिया कप में, निधास ट्रॉफी में, फाइनल्स में, नॉकआउट्स में उन्होंने जितवाया हुआ है। फिर अगर आप राहुल द्रविड़ की बात कर लीजिए तो जिस तरह से इंडिया के यंगस्टर हैं, इंडिया के यंगस्टर में जो उन्होंने एक कॉन्फिडेंस पैदा किया है, ऑस्ट्रेलिया की हिस्टोरिक सीरीज में जिन यंगस्टर्स ने जितवाया था वो सब राहुल द्रविड़ की पैदावार थी। और दूसरी बात यह भी है कि दाऊद जिस तरीके से वो उनके साथ जुड़े हुए हैं और वही यंगस्टर अब आगे आए हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि जिन यंगस्टर के साथ उन्होंने काम किया था वही यंगस्टर अब आगे आए हैं और उन्हीं के साथ मेन टाइम पर अब राहुल द्रविड़ को काम करने का मौका मिल रहा है। तो इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती, इससे कोई बड़ी बात, इससे अच्छी जिसे कह सकते हैं कि कोई मैचअप हो नहीं सकता। तो प्रॉपर तरीके से उनका जो है आपस में मैचअप और वो जेल हुए हैं। अब ये टीम बड़ी आगे जाने वाली है। सही बात है। अच्छा, क्या कहेंगे शोएब अख्तर को काफी मर्तबा भारतीय खिलाड़ियों ने गलत साबित किया। आज रोहित शर्मा थे और कप्तानी में वो थे और शोएब अख्तर की प्रेडिक्शन इस तरह से थी कि भारत उतना अच्छा नहीं कर सकेगा, आसान नहीं है उनके लिए, क्योंकि न्यूजीलैंड का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत हाई है। वो पाकिस्तान से हारे थे वो भी ग्रुप में, लेकिन उसके बाद वो सेमीफाइनल गए। वहां पर उन्होंने आप कह लें कि चैंपियन टीम थी 19 के वर्ल्ड कप की, फिर लास्ट 16 के T20 वर्ल्ड कप की फाइनलिस्ट जो हारी थी उसको, और इस वर्ल्ड कप की सबसे मोस्ट फेवरेट टीम थी इंग्लैंड, उसको हरा दिया। फिर फाइनल में गए, वो खैर बैड लक भी रहा, लेकिन ठीक है। इस वर्ल्ड कप में अगर आप देखो तो टॉस एक ऐसी रही है जो इंडिया, टॉस इज द रियल बॉस, टॉस इज द रियल बॉस। और मैं तो कहूंगा एरन फिंच इस वर्ल्ड कप के चैंपियन खिलाड़ी हैं, सबसे बड़े, क्योंकि उन्होंने अपनी कप्तानी में सेमीफाइनल में भी टॉस जीता, फाइनल में भी टॉस जीता। अच्छा, अगर मैं दाऊद ये दूसरी तरफ बात को ले आऊं ना कि अगर इंडिया में हो जाता ना वर्ल्ड कप तो मेरा ख्याल है ज्यादा बेहतर वर्ल्ड कप हो जाता। लाइक हमने आज का मैच देखा, इवन जो है वो टॉस जीतने वाली भी टीम जो है वो मैच जीतने, टॉस आज जो है आप जिसे भी कह लें दूसरे नंबर बैटिंग कर रहे थे ना इंडिया, नहीं मतलब, लेकिन एंड में न्यूजीलैंड जीतने वाली थी, टॉस इंडिया जीता था, लेकिन इंडिया टॉस जीता था, लेकिन उसके बावजूद इंडिया हारने के करीब आ गया और इतना अच्छा स्टार्ट के बाद, इतना अच्छा स्टार्ट के बाद, इसका मतलब यह है कि कोई इतना ड्यू फैक्टर नहीं था। हाँ, ड्यू था, लेकिन वो जो पिच का फैक्टर होता है ना कि इंडिया न्यूजीलैंड ने फिर भी विद द बैट 10-20 एक्स्ट्रा बना दिए थे, वो एक चीज रही थी जो आप बात ठीक करें। अगर इंडिया में वर्ल्ड कप होता ज्यादा अच्छा रहता। अभी तो एक पहला मैच इतना अच्छा हुआ, आगे और इस सीरीज के मैचेस अच्छे होंगे, लेकिन अगर आप एज कंपैरिजन वर्ल्ड कप की बात करेंगे तो वो चीज नजर नहीं आ रही थी। बहरहाल अगर आप वर्ल्ड कप की बड़ी चर्चा हो रही है, चैंपियंस ट्रॉफी की बड़ी चर्चा हो रही है, आईसीसी इवेंट्स की हो रही है, उस पर भी शोएब अख्तर का स्टेटमेंट आया और उन्होंने कहा कि बहुत खुशी की और बड़े प्राउडली बात है कि पाकिस्तान जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की होस्ट करेगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो भारत को भी मतलब जबरदस्त इवेंट्स मिले हैं। 2031 का ये बांग्लादेश के साथ करेंगे, फिर उसके बाद अगर आप पीछे ले लें तो श्रीलंका के साथ ये होस्ट करेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी के होस्ट करेंगे। खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे भाई। 21 का भी इंडिया के पास ही था, दुबई में बेशक गया, लेकिन होस्ट उन्होंने किया। 23 का फिर ये होस्ट करने जा रहे हैं, फिर उसके बाद दोबारा 29 का, हाँ 31 का करेंगे, 29 की चैंपियंस ट्रॉफी और एक फिर बीच में T20 वर्ल्ड कप है, हाँ, वो भी होस्ट करेंगे। तो ये इंडिया के पास तो इवेंट्स खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। जिस तरह इंडिया के पास इवेंट्स है, इंडिया असल में डिजर्व भी करता है। उसकी वजह यह है कि अगर आप इंडिया में अगर कोई इवेंट करवाती हो तो उससे दो लोगों को फायदा है। पहला तो फायदा यह है कि जो वर्ल्ड कप की जो पैसे वो ज्यादा मिलेंगे आपको, क्योंकि स्पॉन्सर ज्यादा आएंगे और इंडिया की जो ब्रांड वैल्यू वो ज्यादा है, वहां पर व्यूअरशिप ज्यादा रहेगी, टाइमली मैच करेंगे और क्राउड को भी इजाजत मिलेगी, तो क्राउड भी टिकट ज्यादा खरीदता है। तो इस लिहाज से इसलिए भी आईसीसी ने रखा है। इसमें कोई ऐसी वैसी बात नहीं है कि इंडिया को क्यों ज्यादा दे दिए।